1 जुलाई यानी सोमवार से ही देश में 3 नए कानून लागू होंगे। देश के आपराधिक कानूनों में पहली बार इतने बड़े स्तर पर परिवर्तन किए गए हैं। 1 जुलाई 2024 को पूरे देश में नया आपराधिक कानून लागू होने वाला है। नए आपराधिक कानून की जानकारी पुलिस महकमे, सरकारी वकीलों तथा न्यायिक अधिकारियों को देने के लिए केंद्र सरकार ने बीते दिनों में काफी बड़े स्तर पर पहल किए हैं। सरकार का दावा है कि अंग्रेजों के जमाने के कानून को भारतीय स्वरूप दिया गया है। इसे लेकर विशेषज्ञों का कहना है कि अपराधों की परिभाषा, सजा की मात्रा में कोई खास परिवर्तन नहीं किया गया है, बल्कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता में व्यापक परिवर्तन किए गए हैं। खासतौर पर न्यायिक हिरासत की अवधि और इलेक्ट्रॉनिक सबूतों को लेकर पुराने कानून की धाराओं के क्रम बदल दिए गए हैं। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर नए कानूनों से पुलिस को कैसी शक्ति मिली है या फिर कैसी पावर मिल गई है। दरअसल अमर उजाला की एक रिपोर्ट के मुताबिक पुरानी सीआरपीसी में न्यायिक हिरासत यानी जुडिशियल कस्टडी की अधिकतम अवधि 14 दिन की हुआ करती थी। इसके खत्म हो जाने के बाद अपराधी को कोर्ट में पेश करना पड़ता था, लेकिन अब 90 दिनों तक किसी को भी न्यायिक हिरासत में रखने का अधिकार मिल जाएगा। आरोपी की बार बार कोर्ट में पेशी के दायित्व से भी पुलिस मुक्त हो सकती है। हालांकि पुलिस के लिए भी एक सिरदर्द हो गया कि पुलिस को जांच के 90 दिनों के भीतर पीड़िता या पीड़ित को उसकी शिकायत पर प्रगति की रिपोर्ट देनी होगी। पुलिस को बहुत ज्यादा अधिकार दिए गए हैं। हालांकि इसमें डिजिटाइजेशन पर भी जोर दिया गया है, क्योंकि देश विदेश में दिन पर दिन तमाम तरीके से डिजिटल युग आ चुके हैं। दिन पर दिन डिजिटल सूचनाएं तेजी से बढ़ रही हैं और इसी के माध्यम से अपराधी भी अब डिजिटल हो चुके हैं। इसलिए सीआरपीसी में सबसे ज्यादा तब्दीली इलेक्ट्रॉनिक सबूतों को लेकर किया गया है। इनमें सीसीटीवी कैमरास, वीडियो, सोशल मीडिया पर पोस्ट, निजी चैटिंग आदि को सबूतों में शामिल करना आपराधिक कानून को और ज्यादा सुदृढ़ करेगा। इससे पुलिस के अलावा न्यायिक अधिकारियों को भी इसके लिए प्रशिक्षण की जरूरत होगी। इसके साथ ही आम जनता के लिए सहूलियत भी इसमें दे दी गई है, जैसे आप 0 एफआईआर देश के किसी भी हिस्से में किसी भी कोने से करवा सकते हैं। इससे वहां की पुलिस आपको वंचित या फिर मना नहीं कर सकती है। बता दें कि आप व्हाट्सएप और टेलीग्राम या फिर ईमेल जैसे माध्यम से भी एफआईआर अपनी दर्ज करवा सकेंगे। बता दें कि 1 जुलाई से भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस, दंड प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी बीएनएसएस और भारतीय साक्ष्य अधिनियम यानी आईई, इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य नियम यानी बीएसए ले लेंगे। बहरहाल इस नए कानून को लेकर आपकी क्या राय है और क्या ये नए कानून से पुलिस को आपको लगता है कि पावर ज्यादा मिलेगी, उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ऐसे ढेर सारी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।